हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और 15 जुलाई साल 2023 में आया था कोहरा का सीजन 1 नेटफ्लिक्स पे। राइटिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, कास्टिंग, एक्टिंग, एवरीथिंग इन कोहरा सीजन 1 वाज सो मच ऑन पॉइंट कि ये शो साल 2023 का ओवरऑल ओटीटीज पे वन ऑफ द बेस्ट शोज तो था ही, लेकिन एटलीस्ट मेरे हिसाब से कोहरा सीजन 1 हैज टू बी नेटफ्लिक्स इंडियाज वन ऑफ टॉप 5 प्रोडक्शंस अप अंटिल दिस डे। और अब नेटफ्लिक्स इंडिया पे ड्रॉप हो चुका है कोहरा का सीजन 2। तो क्या कोहरा का सीजन 2 कोहरा के सीजन 1 को सुपरसीड करता है? क्या इस सीजन की कहानी आपको उतना ही एज ऑफ योर सीट पे रखेगी जितना कोहरा सीजन 1 की कहानी ने रखा था? क्राइम थ्रिलर्स का जॉनरा जो इस टाइम पर क्लटर हो चुका है, इतने सारे वेब शोज आ चुके हैं इसी जॉनरा के अंदर, क्या कोहरा सीजन 2 कुछ अलग है या फिर उन्हीं में शामिल हो जाता है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस शो को देखने के बाद क्या इस शो की कहानी आपको सोचने पे मजबूर करेगी? तो इन सारी की सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे एट लेंथ, बिकॉज इस शो को देखने के बाद आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, आई हैव अ लॉट टू शेयर विद यू अबाउट दिस शो। तो शुरू करते हैं ऑनेस्टली से। साल 2016 के ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के मुताबिक इंडिया आज भी टॉप 4th ऐसी कंट्री है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा स्लेव्स। नियरली 19 मिलियन इंडियंस आज भी किसी ना किसी तरह की डेट बॉन्डेज यानी कि बंधुआ मजदूरी में बंधे हुए हैं। 2023 के वॉक फ्री ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स डेटा के हिसाब से 27 एशियन कंट्रीज में से इंडिया रैंक करता है 6ठे नंबर पर और 160 कंट्रीज में रैंक करता है 34th नंबर पर व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न डे स्लेवरी यानी कि मॉडर्न डे बंधुआ मजदूरी। 78 इयर्स हो चुके हैं इंडियन इंडिपेंडेंस को। एंड व्हाट इफ आई टेल यू कि इंडिया में बॉन्डेड लेबर सिस्टम या फिर बंधुआ मजदूरी की जो प्रैक्टिस थी वो एक्सट्रीमली प्रेवलेंट थी अप अंटिल 1975। आजादी के बाद अबॉलिश नहीं हुई, ये चलती रही। बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट आया अक्टूबर 25, 1975 और उसके बाद जाके लीगली फुल स्टॉप लगा इस पर। नाउ जस्ट इमेजिन दिस, 1975 तक अगर आप अपने घर में इंसानों को बंधुआ मजदूर बना के रख रहे हैं, उनको सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं और उनसे कुत्तों की तरह दिन रात काम करा रहे हैं और बेड़ियों तक में बांध के रख रहे हैं, उसको मार सकते हैं, पीट सकते हैं, मेंटल ट्रॉमा दे सकते हैं और ये सब कुछ लीगल था, वो कुछ नहीं कर सकता आपके अगेंस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस रिव्यू में आपको बंधुआ मजदूरी के बारे में क्यों बता रहा हूं। ये चीज आप जब कोहरा 2 देखेंगे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो चीजें मैंने आपको अभी बताई वो सुनने के बाद जब आप कोहरा 2 देखने जाओगे और उस शो को देखोगे, आपको उस शो में दिखाई हुई चीजें मेंटल लेवल पे एकदम अलग लेवल पे हिट करेंगी। कोहरा 2 की कहानी बिल्कुल कोहरा 1 की कहानी के प्रेमिस पे ही है, कहानी बिल्कुल वैसे ही शुरू होती है। शो ओपन होता है, आपको एक मर्डर दिखाया जाएगा और फिर ऑब्वियसली 2 पुलिस ऑफिसर्स आएंगे और उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। विक्टिम बारे की पता सानू मैडम ना प्लीज वाजवा। लेकिन इस बार जो क्राइम दिखाया गया है वो फिजिकल तो है, लेकिन इस बार की कहानी वो क्राइम कमिट क्यों हुआ, किस कारणवश हुआ, किन परिस्थितियों के अंडर हुआ, जब आप वो कहानी अनफोल्ड होते देखेंगे ओवर 6 लॉन्ग एपिसोड्स, योर माइंड विल बी ब्लोन। मॉडर्न डे क्राइम थ्रिलर शोज की एटलीस्ट जो इंडिया पे बन रहे हैं, चाहे वो फिल्में हो या फिर ओटीटी पे वेब शोज ही क्यों ना हो, कोहरा 2 की जो लिखाई है वो रीडिफाइन करती है इस जॉनरा को। कोहरा 2 की कहानी कोहरा 1 की कहानी की तरह आपको अपनी सीट से चिपका के तो रखेगी ही। किसने मारा, क्यों मारा, ये तो आपको लास्ट तक पता चलेगा ही नहीं, ये तो नॉर्मल है। कहानी की लिखाई और स्क्रीन प्ले की असली ब्रिलियंस दिखती है जब कहानी खाली अपने आप को, अपने दायरे को सीमित नहीं कर लेती सिर्फ कत्ल करने वाले को पकड़ने के लिए। कत्ल होने और कातिल को पकड़ने के बीच की इस पूरी की पूरी कहानी में इतना कुछ, इतने सारे ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर करती है ये कहानी, और वो भी फ्लॉलेसली। और इतने सारे सब प्लॉट्स के साथ चलने के बावजूद भी इस कहानी की ब्यूटी इज द फैक्ट कि आप अपनी सीट नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको जानना है कि अगले मोमेंट क्या होगा। धनवंत जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜਵਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਸੋਲਵ नहीं ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਵੀ क्राइम होंदे जा रहे हैं। कहानी एक भी जगह डिरेल नहीं होती, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार पकड़ना था कातिल को, ये तो बीच में और ही कोई मेलोड्रामा शुरू हो गया। मेलोड्रामा है, लेकिन वो मेलोड्रामा आपके साथ चिपका रहेगा, इस हिसाब से प्रेजेंट करा गया है और आप भी चिपके रहोगे स्क्रीन से ये देखने के लिए कि भाई कातिल था कौन आखिरी में। जनानियां टेढ़ियां ही होंदी है मैडम, बंदे भी कुछ घट नहीं होंगे। कहानी बहुत फास्ट पेस भी नहीं है और स्लो बर्न भी नहीं है। पहले ही एपिसोड में द स्टोरी गेट्स टू द डैम पॉइंट। रियलिज्म पर इंटेलिजेंटली ध्यान दिया गया है। रीजनल पुलिस, कोई सीबीआई नहीं, कोई फोरेंसिक्स वाले नहीं, रीजनल पुलिस जब पहले क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं, कैसे उनके बीच में बातचीत होती है, क्या वो सीन को सिक्योर कर पाते हैं या नहीं, क्या क्या वो गलतियां करती हैं, एवरीथिंग इज प्रिसाइज। थाने जैसे दिखने चाहिए वैसे दिख रहे हैं, छोटे शहर पंजाब के जैसे दिखने चाहिए वैसे दिख रहे हैं। फैंटास्टिकली डन डिटेलिंग। भगा 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 भगा।
वो फीलिंग होती है ना कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत होने वाला होगा, तो एटमॉस्फेयर भी उस हिसाब से क्रिएट करना पड़ता है सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन में, और इन्होंने जबरदस्त तरीके से करा है। पूरे के पूरे 6 एपिसोड्स में आपको ये लगता रहेगा कुछ तो खराब हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। द सिनेमेटोग्राफी एंड डायरेक्शन इज ब्रिलियंट। कहीं पे भी बहुत ओवर द टॉप या फिर ड्रामेटिक नहीं होती हैं चीजें। कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा अबे क्या चूतियापा चल रहा है ये। फॉर एग्जांपल तस्करी देखते हुए हर दूसरे शॉट के बाद मेरे दिमाग में कहानी को देखते हुए ये लग रहा था अबे ये क्या कन्वीनियंस से दिखा दिया, क्या चूतियापा है ये, क्या राइटिंग है ये शो आप चला के नहीं छोड़ सकते कि आप फोन पे स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर आप करेंगे भी ना 5-7 मिनट के लिए भी और शो चल रहा है, यू वुड मिस समथिंग वेरी फंडामेंटल टू द प्लॉट। पहले 2 एपिसोड्स आपको कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लेंगे एंड रेस्ट ऑफ द 4 एपिसोड्स विल डिमांड योर कंसिस्टेंट अटेंशन। अकेलापन, अल्कोहलिज्म, इनफर्टिलिटी, डेथ ऑफ अ चाइल्ड, इनफिडेलिटी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, ये सारी की सारी चीजें कैरेक्टर्स पे क्या मेंटल टोल ले सकती हैं, आदमी की जिंदगी मेंटली किस हद तक बर्बाद कर सकती हैं, ब्यूटीफुली एक्सप्लोर किया गया है। मेरी प्रॉपर्टी है जो मर्जी करा मैं। कानून कहता सिर्फ थोड़ी नहीं है। मैंने कहा था ना वीडियो की शुरुआत में कि कहानी कातिल को ढूंढ तो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपसे मेंटली बात कर रही है अबाउट सोसाइटल इश्यूज दैट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। कहानी बिट्स एंड पीसेस में तुम्हें विविडली ये दिखाएगी कि झारखंड, यूपी, बिहार से जो बेचारी लेबर आती है, कमजोर वो लड़के होते हैं, जो भी काम मिल जाता है वो कर लेते हैं। बड़े शहरों में उनको कैसे ट्रीट करा जाता है, कैसा कुत्ता बना के रखा जाता है, दैट विल ब्रेक योर हार्ट। कहानी बड़े ही सटल तरीके से आपको ये बता देगी कि आपकी जो जिंदगी की कीमत है, एक इंसानी जिंदगी की कीमत हिंदुस्तान में उसके इंसान होने से नहीं मापी जाती, वो मापी जाती है आपके बैंक बैलेंस से, आपका वॉलेट कितना भारी है उस चीज से। अगर आप मोना सिंह की बॉडी ऑफ वर्क, जो उन्होंने शोज में काम किया, टीवी पे काम किया और उसके बाद फिल्मों में काम किया, अगर आप उस चीज से वाकिफ हैं, इफ यू नो हाउ शी इज एज एन एक्टर, देन इस शो में मोना सिंह की परफॉर्मेंस को देखने के बाद यू विल बी एस्टाउंडेड टू रियलाइज द फैक्ट दैट हाउ इमेंसली शी हैज ग्रोन एंड मैच्योर्ड इनटू अ वेरी फाइन एक्टर। प्रीत भरा दी भी कुंडली खिलानी पैनी। अपने गिवन कैरेक्टर के स्किन के अंदर क्या घुसी है मोना सिंह, ग्रीफ, जॉय, एपिफनी, इन सारे के सारे इमोशंस से उनका कैरेक्टर शो के अंदर अलूफ है एंड द वे शी हैज परफॉर्म्ड दिस इज इनसेन। हर कैरेक्टर इन द शो रिप्रेजेंट्स एक्चुअल फेमिनिज्म। स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स ऐसे लिखे जाते हैं और ऐसे रिप्रेजेंट करे जाते हैं। दुनिया जहान के रीजंस होते हैं मोना सिंह के कैरेक्टर्स के पास शो में रुकने के लिए, अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए, बट दिस वुमन, दिस कैरेक्टर इन द शो मार्चेस ऑन लाइक अ फकिंग लायनेस। एक शॉट आता है शो के अंदर मोना का, कौन से एपिसोड में आता है मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, लेकिन शॉट में होता ये है कि उनके जो सीनियर ऑफिसर है वो उनको बोलते हैं कि आप डेडिकेटेड नहीं है, आप सीरियस नहीं दिख रहे। और इस दौरान मोना का पति 4 दिन से गायब होता है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता अपने पति को जाके ढूंढने का, और जो वो आंसर देती है सामने से, वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स इन द शो। मेरा कराड़ा 4 दिन तो करनी है, मैं फिर भी 16 घंटे ड्यूटी कर रही हूं सर, और की मैं प्रूव कर अपनी डेडिकेशन। एक फंक्शनली डिप्रेस्ड कैरेक्टर जो डिप्रेशन में तो है, अपने पास से निकल नहीं पा रहा है, जद्दोजहद में लगा हुआ है अपने ही अंदर। ऐसे कैरेक्टर्स को यूजुअली लिखना और उनको दिखाना, जो एक्टर उनको पोर्ट्रे कर रहा है, वो बहुत मुश्किल होता है। एंड बोथ ऑफ द थिंग्स, द राइटिंग ऑफ दिस कैरेक्टर एंड मोना सिंह परफॉर्मेंस आर ब्रिलियंट। मोना सिंह के कैरेक्टर के कुछ पर्सनल शॉट्स, उनकी जो अपनी प्राइवेट लाइफ होती है उसके कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं, और वो कहानी, वो चीज जब आप देखेंगे, अगर आपने बचपन में पर्सनली अपनी मदर का अकेलापन देखा है किसी भी कारणवश, तो आप बहुत हार्ड रिलेट करेंगे। ब्यूटीफुली डन है वो शो। वरुण सोबती का काम कोहरा 1 में आउटस्टैंडिंग था, कोहरा 2 में भी आप यही रियलाइज करोगे उनकी एक्टिंग को देखकर, दैट व्हाई ही इज स्टिल एटलीस्ट वन ऑफ द टॉप 10 फाइनेस्ट एक्टिंग टैलेंट्स ऑन इंडियन ओटीटी। द कंफर्ट विद व्हिच ही प्लेज दिस कैरेक्टर, एक एक डायलॉग जो इनके मुंह से निकल रहा है थ्रू आउट द शो, फ्लॉलेस है। सिंह की छड़ के अपने घर चली गई है। चल तुसी जानते तो हो गई किथे। कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार मिसकास्ट तो नहीं होगी। वरुण सोबती और मोना सिंह की जो केमिस्ट्री साथ में एज पार्टनर्स इन्वेस्टिगेटिंग अ मर्डर जो आपको अनफोल्ड होती दिखेगी स्क्रीन प्ले के अंदर, वो आपको क्वेश्चन नहीं करने देगी कि यार मिसकास्टिंग है। बट लेट मी टेल यू व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट द कास्टिंग ऑफ द शो, और वो चीज ये है कि कहानी सिर्फ इन दोनों की एक्टिंग, इन दोनों के कंधों पे नहीं चलती। एवरी सपोर्टिंग कास्ट एक्टर दैट यू विल सी इन दिस शो इज आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल राकेश कुमार नाम का कैरेक्टर आपको इस शो के अंदर एक दिखेगा, और साथ ही उसका एक बेटा दिखेगा। इन दोनों की कास्टिंग तो स्पॉट ऑन है ही, साथ ही इनकी जो एक्टिंग है ना, वो आप भूल नहीं पाओगे बहुत लंबे टाइम। अनुराग अरोड़ा कितने जबरदस्त, कितने फाइन एक्टर हैं, ये हर किसी को पता ही है। इस शो में उनकी जब आप एक्टिंग देखोगे ना, आपका मन करेगा कि स्क्रीन के अंदर घुस के इसका गला दबा दूं मैं, एंड दैट्स वेयर अ विलन विंस। जी आप प्रीत बहन है मेरी। घर में और कौन कौन है? शो में रणविजय सिंघा हैं, उनका बहुत लिमिटेड काम है, लेकिन ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब। आप मेरे पे शक कर रहे हो? और वो क्या कर रही थी उस डांसर मुंडे ना? हर कास्ट मेंबर अपने कैरेक्टर को टू द फुलेस्ट जस्टिफाई करता है, एंड ऑल ऑफ देम, इन हर किसी की एक्टिंग एक साथ आती है, एंड दे कैरी दिस शो फॉरवर्ड टुगेदर, व्हिच इज द बेस्ट पार्ट। हाँ, एक दो चीजें जो मुझे शो में थोड़ी अटपटी या फिर मिसिंग लगी, लेकिन कहीं से भी ये आपका मजा नहीं खराब करेंगी शो को देखने का। मेक और ब्रेक ये बिल्कुल भी नहीं है। पहला था, एटलीस्ट सिर्फ मेरे हिसाब से शायद आपको ये ना लगे, और वो था द एब्सेंस ऑफ शॉक वैल्यू शॉट्स। मुझे ये लगा कि इस कहानी में कुछ ऐसे शॉट्स दिखाए जा सकते थे जिनकी शॉक वैल्यू इतनी ज्यादा होती कि
एलिवेट कर देता इस शो की कहानी को। कहानी आपको शॉक करेगी, कुछ शॉट्स आपको शॉक करेंगे, लेकिन बहुत ही माइल्ड मैनर में, एंड दैट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। और दूसरी है इस कहानी की एंडिंग। इस कहानी की एंडिंग लोगों को एक्सट्रीमली डिवाइड करके रख देगी। एक जगह आपको नियरली ये लगेगा, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे एंडिंग देखने के बाद कि यार मैंने 6 एपिसोड्स में अपने 6 घंटे नियरली इन्वेस्ट करे और ये निकला आउटकम। बट ऑन द अदर हैंड यू वुड ऑल्सो रियलाइज, शो देखने के बाद अगर आप थोड़ा टाइम दोगे और रियलाइज करोगे कि इसका क्या क्लाइमैक्स था और वो क्या कहना चाहता है, यू वुड बी ब्लोन अवे। सिंपली अगर मुझे क्लाइमैक्स के बारे में किसी को बताना हो ना, तो मैं यही बोलूंगा कि आखिरी मोमेंट तक, लास्ट मिनट तक आप गेस ही नहीं कर पाओगे कि किसने मारा होगा और क्यों मारा होगा। मेरे हिसाब से शो का क्लाइमैक्स इमेंस डेप्थ कैरी करता है। यही शो का क्लाइमैक्स ही है जो इसको सेपरेट करता है फ्रॉम द यूजुअल हू डन इट क्राइम थ्रिलर शोज। क्लाइमैक्स में कहीं ना कहीं आप भी उतना ही एज एन ऑडियंस उतना ही हेल्पलेस फील करोगे जितना मोना सिंह और वरुण सोबती का कैरेक्टर करता है। चौक वैल्यू के साथ साथ फूड फॉर थॉट भी आपको प्रोवाइड करता है ये क्लाइमैक्स। सुदीप शर्मा एंड फैजल रहमान आर द डायरेक्टर्स ऑफ द शो, और अगर ये वीडियो आप तक पहुंचती है, ये रिव्यू आप देखते हैं, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। गुनीत चोपड़ा, डिग्गी सिसोदिया और साथ ही सुदीप शर्मा ने मिलके, इन तीनों ने मिलके ये शो को लिखा है। एंड गाइस मैं आपको यही कहना चाहूंगा दैट आई वांट टू सी अ फकिंग सीजन 3। क्या आप ये शो बिंज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने खुद एक वेब शो बिंज किया है। लास्ट मैंने किया था देम, उसके बाद मैंने किया है ये। क्या आप ये शो अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं? तो यस, एब्सोल्युटली देख सकते हैं, लेकिन डू कीप इन माइंड कि सिंस ये एक कॉप ड्रामा है, इधर उधर थोड़ी बहुत गाली गलौच आपको सुनाई देगी। क्या ये सीजन 1 की कहानी को, उसकी एग्जीक्यूशन को सुपरसीड करता है? एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो करता है। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा सीजन 2 है जो सीजन 1 के डीएनए को, उसके कोर को इनहेरिट करता है और आगे बहुत अच्छी चीजें डिलीवर करता है, उसके ऊपर एड ऑन करता है। फॉर मी सीजन 2 स्टूड आउट ऑन 2 थिंग्स। नंबर 1 द डेप्थ ऑफ द स्टोरी, एंड नंबर 2 मोना सिंह की आउटस्टैंडिंग अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। इतने सारे शोज आजकल आने लग गए हैं ओटीटी पर। आई रिमेंबर 2015 से 18 के बीच लिमिटेड शोज आया करते थे एंड दे वुड स्टे विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जांपल सेक्रेड गेम्स, पाताल लोक, फॉर एग्जांपल असुर सीजन 1। तो बहुत लंबे टाइम के बाद मुझे तो पर्सनली यही लगा कि इसी लीग का मैंने एक शो देखा। नेटफ्लिक्स ने नियरली 20 ट्रेलर हाल ही में ड्रॉप करे हैं जो इस साल की उनकी लाइनअप है वो दिखाते हुए। बट कैट और आरण्यक के सीजन 2 कहां है ये किसी को नहीं पता। कोहरा के बाद अगर मैं 2 चीजें लुक फॉरवर्ड करूंगा देखने के लिए, तो वो कैट का सीजन 2 होगा और आरण्यक का सीजन 2 होगा। तो आप कोहरा देखिए, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक शो है। शो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अगर मुझसे कोई चीज प्लॉट होल या कुछ मिस हुआ हो वो जरूर बताना। अगला रिव्यू होगा निकम्मा हिंदुस्तानी मोर्चा युवा का रिव्यू, यानी कि स्प्लिट्सविला का रिव्यू। ये साले शुतुरमुर्ग आज भी पुरानी स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं प्यार की। और उसके बाद सैटरडे को एक ही वीडियो में मैं ड्रॉप करूंगा शाहिद कपूर की ओ रोमियो का रिव्यू, जिसका ट्रेलर मैं किसी कारणवश रिव्यू नहीं कर पाया था। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दैट। विशाल भारद्वाज की वो फिल्म है और उसी के अंदर होगा शनाया शान आया तू या मैं का रिव्यू। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए मामा मिया लजानिया पप्पी, बाय बाय।